बयाजीद बिस्तामी एक रास्ते से निकले चले जा रहे थे। रास्ते में कुत्ता मिल गया। रोककर बयाजीद बिस्तामी से कहने लगा, ए बयाजीद बिस्तामी, जरा ये तो बता, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, मुझे कुत्ता बनाया, मुझे कुत्ता बनाया, तुझे इंसान बनाया। ए बयाजीद जरा ये तो बता, तूने कौन सी नेकी की थी, कौन सी नेकी की थी, कौन सा अमल किया था कि अल्लाह ने तेरा वो अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया और इंसान तुझे बना दिया। और मेरा कौन सा जुर्म था, मेरी कौन सी खता थी कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मरदूद हो गई और मुझे कुत्ता बना दिया। बयाजीद बिस्तामी ने जब ये जुमले सुने, सर को पकड़ा, रोने लगे। जब जवाब ना बन सका बयाजीद बिस्तामी का, तो कुत्ता कहने लगा, ए बयाजीद, इंसान होने पर घमंड न करना, मुसलमान होने पर घमंड न करना, अल्लाह के महबूब का उम्मती होने पर घमंड न करना। यह अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, इसमें न तेरी कोई नेकी न मेरी कोई खता। दरअसल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने तुझसे मोहब्बत फरमा ली, तुझे इंसान भी बनाया, मुसलमान भी बनाया, अपने महबूब का उम्मती भी बना दिया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह की जात ने चाह लिया तो मुझे इंसान ना बनाकर सिर्फ कुत्ता बना दिया। दर बदर की ठोकरें मेरे मुकद्दर में लिख दी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजराती गिरामी वकार, कितने बड़ा एहसानात है मेरे रब के कि उसने हमें हमारी बगैर किसी तलब के, बगैर किसी चाहत के, उसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने महबूब का उम्मती बनाया। अब समझ लिया आपने बात। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ तरीके होते हैं कि उस मोहब्बत को साबित करने के लिए उन तरीकों की कसौटियों पर खरा उतरना होता है, उनकी कसौटियों पर खरा उतरना होता है। आप कहते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन हजरात गिरामी वकार, क्या हम अल्लाह की मानते हैं? अल्लाह की मानते? मेरे रब ने फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दल्का वनाशुरुहु यौमल क़ियामति यामा। मेरा रब तो फरमाता है कि जो हमारी नहीं मानता, जिसने हमारी बातों को, नसीहतों को पसे पुष्ट डाला है, हम उसको दो मुसीबतों में गिरफ्तार कर देते हैं। पहली, दुनिया में उसको तंगदस्त बना देते हैं, रोजी को तंग कर देते हैं, कारोबार ठप कर देते हैं। और दूसरी, जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा, वनाशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, तो कब्रों से इस हाल में उठेंगे कि वो नाबीना होकर उठेंगे, अंधे होकर उठेंगे, आंखें तो होंगी मगर बीनाई ना होगी। इस हाल में क़यामत के मैदान में उठाया जाएगा। वो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, काला रब्बिली महशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। मौला, हम तो देखने वाले थे, हमारी आंखों में तो बीनाई थी, हमारी बीनाई कहाँ गई? तो मेरा रब कहेगा, मेरा रब फरमाता, मैं कहूँगा, काला कदालिका अतत का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। जालिमों, दुनिया में तुमने मेरे कुरान की नसीहतों को भुलाया, मेरे महबूब के तरीके को भुलाया, मेरी नसीहतों को भुलाया। आज क़यामत के मैदान में मेरी रहमत ने तुमको भुला दिया है, तुमको भुला दिया है, तुमको भुला दिया है। हज़रात गिरामी वकार, आज हम अल्लाह रसूल से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन हम अल्लाह रसूल की एक ना मानने, एक ना मानते। अल्लाह का एहसान है कि मुसलमानों के घर में पैदा हो गई। अभी हमने ईमान लाने के कोई इम्तिहान थोड़ी ना दिए। अभी कोई जो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, हमने तो कुछ भी ना दी। रब्बे काबा की कसम, यही रीजन है कितनी बुराइयां, कितनी खुराफातें आज हमारे तुम्हारे घरों में मौजूद है, हमारे मुआशरे में मौजूद है, हमारे मोहल्ले में मौजूद है। हम नबी की दामन न छोड़ने का तो दावा करते हैं, नारा भी लगाते हैं। दर हकीकत यह है कि हमारे हाथ में नबी के दामन तो दूर की बात, किसी का दामन भी नहीं है, किसी बुजुर्ग का दामन नहीं है।
है हमारे हाथ में। यही रीजन है, यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम जलील हो रही है, पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम परेशान हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर कौम मुस्लिम का कोई पुरसान हाल नहीं है। अभी पीछे टारगेट किया गया था, हलाले के नाम पर, तलाक सलासा के नाम पर, गोकशी के नाम पर टारगेट किया था, किया जा रहा है और लगता है किया जाता रहेगा अगर हालात न समझे। अब एक इशू और खड़ा कर दिया गया, वक्फ बिल के नाम पर, उसकी तरमीम के नाम पर एक प्रोपेगेंडा और इजाद कर दिया गया। हजरात गिरामी वकार, ये तमाम मामलात आखिर पैदा क्यों हो रहे हैं? बात यह है कि पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि जब मेरी कौम, मेरा कलमा पढ़ने वाले मेरे रास्ते से भटकेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही जलील कर देगा, दुनिया में ही रुसवा कर देगा, दुनिया में ही जलील ख़ार कर देगा। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ, आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और लहकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 2210 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा फ़ालत उम्मती 15 खसला हल्ला बिहल बला फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह क़ाल इदा कानल मग़नम दुवला वल अमानत मग़नमा व ज़कात मग़रमा व अता अर्रजुल ज़ौजतहु व क़ौमा व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वात फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उकरिमर रजुल मख़ाफ़त शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व लाना आख़िरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा फ़लियर्तक़िबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा औ ख़स्फ़न व मस्ख़ा। अरे बोलो लहकर सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कदम है बिलाल आज चलने से आरी, कदम है बिलाल आज चलने से आरी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी, कदम है बिलाल आज चलने से आरी। हिज्जतुल विदा के मौके पर लाखों की तादाद में सहाबाए कराम का मजमा था। पैगंबर सलाम अपने आखिरी खुतबे में अपने गुलामों को पैगाम दे रहे थे क़यामत तक के लोगों के लिए। लो ये मेरा कुरान, ये मेरी सुन्नती, लो ये मेरा कुरान, ये मेरी सुन्नती, ये दिखलाएगी तुमको अब राहे जन्नती। पड़े जब मुसीबती तो सब्र तुम उठाना, पड़े जब मुसीबती तो सब्र तुम उठाना, मगर दिल किसी का न हरगिज़ दुखाना, ये तुम याद रखना नसीहत हमारी, ये तुम याद रखना नसीहत हमारी। लो अब अलविदा अलविदा है हमारी, कदम है बिलाल आज चलने से आरी। सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जुमा मैं सुना दूं आप लोगों को? अरे सुना दिया जाए, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मगर शर्त है मेरी, कोई भी बात नहीं करेगा, इधर आदर नहीं उठेगा, समझ रहे आप आई कांटेक्ट बनाकर रखें, मेरे चेहरे को देखें। इंशाअल्लाह मैं जब तर्जमा पेश करूंगा तो आपके ईमान और अकीदे में ताजगी पैदा हो जाएगी। जरा बोले लहक कर सुभान अल्लाह। सहाबाए कराम की अंजुमन लगी थी, मेरे नबी जलवा फरमाते, सहाबाए कराम के झुरमुट में पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमाते। हजरत अली फरमाते, मेरे नबी ने सहाबाए कराम को बहुत सारी नसीहतें
फरमाई, जन्नत का भी जिक्र हुआ, दोज़ख का जिक्र हुआ, मिज़ान अमल का जिक्र हुआ, क़यामत तक की तमाम बातें मेरे नबी ने बयान फरमाई। इसी तनाजुर में फरमाते हैं हजरत अली, हदीस पाक के रावी हैं, मेरे नबी ने फरमाया, ए अली याद रखना, ए अली, इदा फ़ालत उम्मती खम्सा अशरत खसला, जब मेरी उम्मत के दरमियान 15 बुरी अलामतें पैदा हो जाएंगी, 15 बुरी खसलतें पैदा हो जाएंगी, 15 बुराइयां आ जाएंगी, 15 बुराइयां आ जाएंगी, हल्ला भी हल बला, तो मेरी उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी, चारों तरफ से परेशानियां मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी। हजरत अली फरमाते हैं, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह जरा बयान फरमाइए, फकील वमा हुन्ना का, फरमा दीजिए या रसूल अल्लाह, वो कौन सी बुरी अलामतें हैं जब उम्मत के दरमियान आ जाएंगी तो उम्मत जलील हो जाएगी, रुसवा हो जाएगी, कलमा पढ़ने वाले दुनिया में जलीलो खार हो जाएंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे नबी ने फरमाया, उन 15 में से पहली बुरी अलामत मेरे नबी फरमा रहे हैं, इदा कानल मगनम दुआला, जब मेरी उम्मत के लोग माले गनीमत को दौलत समझने लगे, वल अमानत मगनमा, अमानत में खियानत करने लगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात को तावान समझने लगे, दूध में पानी मिलाने लगे, नाप तोल में डंडी मारने लगे, वो आता रजुलु ज़ौजतहु क़ौम, बीबियों की फरमा बरदारी करने लगे, माँ बाप को ललकारे झचकारे देने लगे, बीबियों के पीछे तो लट्टुओं की तरह नाचे, लेकिन माँ बाप को दरबदर की ठोकरों पर छोड़ दे। अल्लाहु अकबर कबीरा, व बर्रा सदीक़हु व जफा अबा, दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाए लेकिन माँ बाप को रिस्पॉन्स तक न दे, माँ बाप को दरबदर की ठोकरों पर छोड़ दे। वर्तफातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोरगुल करे, मस्जिदों में हल्ले करे, मस्जिदों में लड़ाइयाँ करे, गली बस्ती मोहल्ले की सारी पंचायतें जब मेरी उम्मत के लोग मस्जिदों में करने लगे, वकाना ज़ईमुल कौमी अरसलहुम, जब जलील लोगों को अपनी कौम का रहनुमा बना ले, अपना पेशवा बना ले, अपना सरपंच बना ले, वो करीमर रजुल मखाफत शर्री, जब जलील लोगों को, पैसे वालों को इज्जत दी जाने लगे, वह शुरिबतिल खुमूर, शराब पीने का रिवाज मेरी उम्मत के नौजवानों में आम हो जाए, आम हो जाए, युसम्मूनहा बिगैर इस्मिहा, शराबों के नाम बदल बदल कर पिए, कभी बियर के नाम पर, कभी चियर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर, कभी जूस के नाम पर, कभी बॉडी बनाने के नाम पर, वो लुबिसल हरीर, रेशमीन कपड़े पहनने का रिवाज मेरी उम्मत के दरमियान आम हो जाए। जब मेरी उम्मत के नौजवान मर्दों जन तमाम रेशमीन कपड़े पहनने लगे और मार्केट की जीनत बन जाए, रेशमीन कपड़े पहन पहन कर गली मोहल्ले मार्केट की जीनत बन जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, वत्तुखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, आगे मेरे नबी ने फरमाया, जब मेरी उम्मत के लोग गाने बाजे की तरफ माइल हो जाएं, गाने बाजे की तरफ माइल हो जाएं, यानी नाते मुस्तफ़ा से दूरी बना ले, कुरान की तिलावत से दूरी बना ले, कुरान की तिलावत से दूरी बना ले, उलमा आइम्मा से दूरी बना ले, हज़रात गिरामी वक़ार, इतना माहौल खराब हो जाए, उलमा फरमाते हैं कि घरों में लड़कियों को नचाएं, बिया शादी के मौके पर सड़कों पर रंडियों को नचाएं, रंडियों को नचाएं, गली बस्ती मोहल्ले के भड़ुओं को नचाएं। मेरे नबी फरमा रहे हैं आगे, वला ना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा, जब मेरी उम्मत के नौजवान अपने बुजुर्गों पर लानो तान करने लगे, उनका ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे, उन पर लानो तान करने लगे, मेरे नबी फरमाते हैं, अली याद रखना, ये जब 15 बुरी अलामतें मेरी उम्मत के दरमियान आ जाएंगी, हल्ला भी हल बला, तो होगा क्या, आलीशान महल भी होंगे मेरी उम्मत के पास मगर परेशान रहेंगे, बंगले भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, मर्सिडीज गाड़ियों के मालिक भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, सोने चांदी के अंबार भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, रुपए पैसे से तिजोरियां भरी हुई होंगी मगर परेशान रहेंगे। अब मैं आपसे
पूछना चाहता हूँ, तेलीपुरे वालों अपने दिल पर हाथ रखो और मुझे बताओ, नबी करीम की हदीस पाक को मुताले की मेज पर रखो और सोच समझ कर मुझे बताओ, ये तमाम खुराफातें, तमाम बुराइयां जो मेरे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाई थी, ये बताओ फी ज़मानिना, आज के जमाने में ये सारी की सारी मौजूद है या कोई बाकी भी है? पक्का कंफर्म? बदरजा तब मौजूद है। माँ बाप की नाफरमानी, हमारे नौजवान शराब नोशी की तरफ माइल, बिया शादी के मौके पर तमाम दुनिया भर की खुराफातें, मालों की ज़कात को तावान समझ रहे हैं। यहां तक कि ज़कात का मसला तो यह है कि खेती में अगर पेड़ हुए हैं उसकी भी ज़कात दो। आपने तुरैया बोई हैं तो तुरैयों की भी ज़कात निकालो, कद्दू बोए हैं तो उसकी भी ज़कात निकालो, आपने अगर तरबूज खरबूजे बोए हैं तो उसकी भी ज़कात निकालो, आपके जो गन्ना पैदा होता है उसकी भी ज़कात निकालो, आप जो है गेहूं या अनाज चावलों की सूरत में पैदा करते हैं उसकी भी ज़कात निकालो। इनकी ज़कात निकलती है क्या? उस ज़कात को, इस पैदावार की जमीन की पैदावार को उश्र कहते हैं, उश्र कहते हैं। हजरात गिरामे वकार, आज कौम मुस्लिम अल्लाह और रसूल के फरमान से दूर भागती चली जा रही है। यही वजह है, यही रीजन है कि पूरी दुनिया में आज कौम मुस्लिम परेशान, रुस्वा और जलील ख़ार फिर रही है। आपके आने का मतलब क्या है यहां पर? मैं आपको हंसा तो नहीं सकता, समझ रहे आप बुखार के मरीज हैं और मैं आपको डेराफाइलिन लगा दूं, बजाय काल सिर्फ पैरासीटामोल देने के बजाय मैं दूसरे मर्ज की दवाई आपको दे दूं तो बजाय मर्ज बढ़ने खत्म होने के बढ़ जाएगा। जिस मर्ज के मरीज हैं आप, वही टैबलेट देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तमाम खुराफातें, तमाम बुराइयां आज हमारी तुम्हारे मुआशरे में मौजूद है। नबी की मिलाद का मतलब क्या है? सिर्फ इतनी मतलब है झंडे उठा दिए, नारे लगा लिए, बस मामला खत्म हो गया, नबी की मोहब्बत का दम भर दिया हमने। अगर फलाह चाहते हो, बहबूद चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना होगा। यही वजह है, यही रीजन है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर मलेशिया तक, इंडोनेशिया तक, जर्मन में तुम मारे जा रहे हो, फलस्तीन में तुम मारे जा रहे हो, इराक ईरान में तुम मारे जा रहे हो, लबनान में तुम मारे जा रहे हो, बर्मा में तुम मारे जा रहे हो, गुजरात में तुम मारे जा रहे हो, कभी मुरादाबाद की ईदगाह पर तुम काटे जा रहे हो, पूरी दुनिया में मारे जा रहे हो, जलील और रुस्वा हो, तुम्हारे कायदीन को जेलों की सलाखों के अंदर कर दिया, कभी मारा जा रहा है, दुनिया से खत्म कर दिया। मैं कहना यह चाह रहा हूं, याद रखना, अगर वक्त पर ना सबरे तो याद रखना इस सत्य हस्ती से मिटा दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। अब आप कहेंगे मौलाना अल्लाह का इस्लाम फलेगा कैसे, फूलेगा कैसे? तो याद रखना, मेरे रब का इस्लाम, मेरे रब का दीन तुम्हारा मेरा मोहताज नहीं है, मेरा तेरा मोहताज नहीं है। इराक की धरती पर जब हलाकू खान ने तकरीबन 60 लाख मुसलमानों की गर्दनें काटकर दरियाए दजला के करीब मीनार बनाकर उसकी पुष्ट पर बैठकर शराब पी थी और सोचने लगा कि इस्लाम मिटा दिया, मुसलमानों को मिटा दिया। 30 साल न गुजरे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हलाकू खान के पोते के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इराक की धरती पर मजहब इस्लाम की हक्कानियत का दरख्त ऐसा लगाया, ऐसा लगाया कि 30 साल न गुजरे कि एक ही वक्त में 2.5 लाख कलमा पढ़कर फिर दोबारा मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहना ये चाह रहा हूं, हमें अल्लाह और रसूल के फरमान पर अमल करना होगा, रसूलुल्लाह की माननी होगी। आज हमारे मुआशरे में दीन ले दे के मस्जिद या मदरसे में रह गया। आप यहां से निकलेंगे, शायद किसी एक के भी सर पर टोपी नजर नहीं आएगी। हालांकि ये टोपी हमारा तशख्खुस है, हमारी पहचान है। कोई बात नहीं भैया, ये हाजिर मुफ्ती साहब नहीं छुपा, इन्हें तो छुपाने वाले चुप होकर दुनिया से चले गए।
ये नहीं छुपेंगे, इन्हें इनके मामलात में दखल भी नहीं देना चाहिए वरना मामला खराब हो जाता है। हाँ, इन्हें जो करना है वो करने दो। बहनों करो खूब बातें, क्योंकि आज की रात ही है बात करने की। सुबह ठीक 5:57 पर क़यामत आ जाएगी, दुनिया में कोई नहीं बचेगा। ले दे के 2-4 घंटे बचे हैं, इसी में बात कर लो जो कर लो, फिर बात करने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप हजरात तो ने अपने उसमें रहने दो, आप तवज्जो करें मेरी तरफ और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज दीन कोई पता नहीं है, आज दीन ले देकर मस्जिद या मदरसे में है। ये टोपी मस्जिद में नजर आएगी या मदरसे में, उसके बाद में फिर नजर नहीं आएगी। अगर आप बाहर हमसे मिले जटपुरे के चौराहे पर, अगर आप में से कोई मिले जिसके दाढ़ी भी ना हो, तो आप अपना परिचय कराना पड़ेगा। हम ये भी नहीं फैसला कर सकते कि आप मुसलमान भी हैं या नहीं है। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि हमारा जो तशख्खुस है, हमारा जो शिआर है, हम उन तमाम को खत्म करते चले जा रहे हैं। किसी मोड़ पर इस्लाम नजर नहीं आता। बिया शादी का जो एक ऐसा अजीम तरीन मौका आता है, जो इबादत है वो भी। निकाह क्या है? अरे जरा जोर से बोले। निकाह इबादत है। क्यों? क्योंकि नबी की सुन्नत है, और मेरे नबी की हर सुन्नत अल्लाह की इबादत होती है। अब इबादत के मौके पर भी हम, बिया शादी के मौके पर भी, उसमें भी हम बजाय रहमान के शैतान को खुश करने के लिए चलते हैं। शादी के बाद में बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, तो फिर अब इस मौके पर हम घरों में जो है बजाय अल्लाह का शुक्राना अदा करने के, अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बजाय अब जो है जनाब वाला हम जो है शैतान को राजी करने चले। उसमें भी दादी नहीं मानती, किसी की ताई नहीं मानती, किसी की भुट्टी नहीं मानती, उसमें भी गीतों को लेकर बैठ जाते हैं, उसमें भी गीतों को लेकर बैठ जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, हालांकि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जब घरों में बच्चा पैदा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसके कानों में अजान पढ़ दो। अजान तो पढ़ते हो, खैर इसमें तो गर्दन हिलाने की जरूरत ही ना है, अजान तो पढ़ती हो तुम। फिर मेरे नबी ने फरमाया अजान पढ़ने के बाद में उसका बेहतरीन नाम रख दो। 7वें दिन अकीका कर दो, अगर अल्लाह ने वुसात दी है तुम्हें। 7वां दिन निकल जाए तो 14वें दिन कर दो, 14वां निकल जाए तो 21वें दिन कर दो, 21वां भी निकल जाए तो फिर वो दिन याद रखो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था, उस दिन से एक दिन पहले, मसलन जुम्मे के दिन बच्चा पैदा हुआ है, वो दिन याद रखो और जुमेरात के दिन अकीका कर दो। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बच्चा अगर पीर के दिन पैदा हुआ है तो इतवार के दिन अकीका कर दो। जिंदगी के किसी मोड़ पर बच्चा 10 साल का हो या 5 साल का या 20 साल का, कभी भी वो दिन याद रखो बहरहाल। और अगर दिन भी याद ना रहे तो जब तौफीक हो अल्लाह के नाम पर किसी जानवर की कुर्बानी कर दो, अल्लाह तुम्हारी तरफ से बच्चे के हक में इस कुर्बानी को कबूल फरमा लेगा। नबी फरमाते हैं कि अकीका करो। और हजरात गिरामी वकार और फरमाती पैगंबर इस्लाम जब तुम बच्चे तुम्हारे बोलने लगे तो अपने बच्चों को टाटा सरिया बनाने वाले का नाम ना, अपने बच्चों को जूता बनाने वाले का नाम याद ना कराओ, बल्कि उस खालिक हकीकी का नाम याद कराओ जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा हो और जब वो बड़े हो जाएं, इज़ा अफ़सहुल वलद फलयुअल्लिमु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे बोलने के लायक हो जाएं तो उन्हें दुनियावी खुराफात के नाम याद ना कराओ, उन्हें लोरियां ना सुनाओ, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं फलयुअल्लिमु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की तौहीद उनकी घुट्टी में पिला दो, अल्लाह की तौहीद याद कराओ, उन्हें बचपने में याद कराओ कि मेरे बेटे अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वही मुस्तहिक की इबादत है, वही मुस्तहिक की इबादत है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है, उसकी ना कोई माँ है, ना बाप है, ना बेटी है, ना बेटा है, ना बीवी है, उसका कोई खानदान नहीं है, वो अजल से है अब तक
तक रहेगा। उसकी जात बड़ी अरफो वाला है, उसकी शान बड़ी बुलंद वाला है। ला शरीक लहू ला निद्द लहू ला मिसला लहू ला जिस्म लहू ला किस्म लहू ला मिसला मसला मसील लहू ला जिस्म जसम जसीम लहू ला यजरी अलैहि मकान ला यजरी अलैहि ज़मान ताला अन अवारिसिल मकानिया अन अवारिसिल जिस्मानिया ला यतसव्वरू वला युतसव्वरू। जब बच्चा बोलने लगे तो उसे बताओ बेटा, जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तुझको पैदा किया उसने हमें भी पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया। जमीन को उसने बनाया, आसमान को उसने बनाया, शजर हजर को उसने बनाया, शम्सो कमर को उसने बनाया, जमादातो नबातात को उसने बनाया। पूरी कायनात को बनाने वाला मेरा रब ही है। वो इतनी कुदरत वाला है, इतनी ताकत वाला है कि आसमान से बारिश की बूंद का कतरा जब जमीन पर आता है, बारिश एक बरस रही है, कतरा जमीन पर एक आ रहा है, पानी जमीन से एक आ रहा है, लेकिन वही बारिश की बूंद का कतरा अगर बकरी के मुंह में जा रहा है, भैंस के मुंह में जा रहा है, गाय के मुंह में जा रहा है, तो उसका दूध बनाने वाला मेरा अल्लाह ही है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। इतना ताकत वाला है हमारा अल्लाह। बारिश की बूंद का एक कतरा अगर सांप के मुंह में जा रहा है, वही पानी वही कतरा, लेकिन जब सांप के मुंह में गया तो उसका जहर बनाने वाला मेरा अल्लाह है। इतनी ताकत वाला है मेरा रब। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर मक्खी के मुंह में गया तो मीठा शहद बनाने वाला मेरा अल्लाह है। इतनी ताकत और कुव्वत वाला है मेरा रब। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर गन्ने की दरख्त में गया तो उस लाठी के अंदर मीठा रस पैदा फरमाने वाला मेरा अल्लाह ही है। इतनी ताकत और कुव्वत वाला है मेरा रब। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर एलुए दरख्त की जड़ में चला जाए तो उसके अंदर कड़वी तासीर, कड़वा रस पैदा करने वाला मेरा अल्लाह ही है। उसकी जात बड़ी बुलंदों वाला है, उसकी जात बड़ी बुलंदों वाला है। जब बच्चा बोलने लगे तो दुनियादार का नाम नहीं बल्कि अपने माबूदे हकीकी का नाम याद कराओ। उसकी बचपने में उसे घुट्टी में ये बताओ, चांद तारों में तू, मरग़ाज़ारों में तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। या इलाही ये क्या माजरा है, तायरों में भी तेरी सना है। दम में तेरा भरूं सजदा तुझको करूं ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला। अरे बोलो यार, अपने रब की तौहीद से बात करो। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, न पानी है न हवा है, पत्थर के अंदर है। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब्जा उगाया। जमीन से कितने दरख्तों को मेरा रब पैदा फरमाता है, जरा तवज्जो करीब करें। हजारों करोड़ों अरबों किस्म के नबातात अल्लाह ने जमीन से पैदा फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात गिरामे वकार, कहीं आम का दरख्त, कहीं जामुन का दरख्त, कहीं बेरी का दरख्त, कहीं नाशपाती का दरख्त, कहीं आड़ू का दरख्त, जनाबे वाला कहीं तरबूजे का दरख्त, हजारों किस्म के दरख्त पैदा फरमाए। लेकिन कैसी कुदरत वाला है वो। आम के दरख्त के अंदर उसके पत्ते की अलग बनावट और उसके फल के अंदर अलग तासीर पैदा फरमाई है। जमीन एक है, पानी एक है, आबो हवा
एक है, लेकिन जनाबे वाला जब बेरी का दरख्त पैदा फरमाया तो पत्ता अलग बनाया। हालांकि जमीन, उसी जमीन से आम का दरख्त भी निकला, लेकिन बेरी भी निकली, लेकिन पत्ता अलग बनाया, फल अलग बनाया, और उसके अंदर जनाबे वाला तासीर भी अलग पैदा फरमाई। हजारों करोड़ों किस्म के अल्लाह तबारक व तआला ने नबातात पैदा फरमाए हैं, लेकिन तमाम एक दूसरे से जुदा जुदा पैदा फरमाए हैं। सुभान अल्लाह, तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब्जा उगाया, सारे जग में कोई तेरा सानी नहीं। अरे जब पीरों के नाम पर बोलते हो तो अपने रब के नाम पर भी बोलो ना, सुभान अल्लाह। सारे जग में कोई तेरा सानी नहीं, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। तेरे जलवे आया तू निहा है, तेरी हस्ती का मजहर जहां है, बहरो बर में तू खुशको तर में तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा हो, इदा अफसहुल वलदु फलियुअल्लिमु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले अगर किसी का नाम याद कराओ अपने बच्चों को तो अल्लाह का नाम याद कराओ, उसकी तौहीद याद कराओ, उसे बचपने में बताओ कि बेटा पूरी कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह ही है, और साथ में ये भी याद कराओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उसके महबूब हैं, महबूब हैं। अपने बच्चों को बताओ बेटा ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये अल्लाह के हबीब है, कायनात में सबसे अफजल व आला है, अल्लाह ने इनकी तरह दुनिया में किसी को पैदा न किया, इनकी शान बुलंदो बाला, इनका मकाम बुलंदो बाला, इनका मर्तबा अर्फ वाला, जैसी मकाम जैसी शान अल्लाह ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है। कायनात में किसी नबी को अता ना हुई, सुभान अल्लाह, किसी रसूल को अता ना हुई, किसी भी उलुल आज़म रसूलों में से किसी को भी ये शान अता ना हुई जो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है। ये बच्चों को बचपने में घुट्टी में ये बातें अपने बच्चों को याद कराओ कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कायनात में सबसे अफजल वाला है। बताओ बचपने में बच्चों को बेटा ये कायनात में जितनी भी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मकाम मर्तबो वाला इंसान को बनाया, मुसलमान को बनाया, और जहां दुनिया के आम मुसलमानों के मकाम और मर्तबे और शानें खत्म होती हैं तो वहां से अल्लाह के वलियों की शानों की इब्तिदा होती है, सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। और जहां पर अल्लाह के वलियों की शानों की इंतहा होती है तो वहां से ताबईन की शानों की इब्तिदा होती है, और जहां उनकी ताबईन की शान की इंतहा होती है वहां से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की शान की इब्तिदा होती है, सुभान अल्लाह। और जहां सहाबा किराम की शान की इंतहा हो जाए वहां से नबियों की शान की इब्तिदा, और जहां नबियों की खत्म हो जाए तो वहां से उलुल अज़्म रसूलों की शान की इब्तिदा, और जहां से रसूलों की शान की इंतहा हो जाए तो वहां से उलुल अज़्म रसूलों की शान की इब्तिदा होती है, और जहां उलुल अज़्म रसूलों की शान की इंतहा होती है वहीं से मकाम मुस्तफ़ा शुरू होता है, सुभान अल्लाह। और मकाम मुस्तफ़ा की शान की इंतहा क्या है यह अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, उसका हबीब जाने कि अल्लाह ने कैसी शान अपने महबूब को अता फरमाई है। ये अकीदा, ये नजरिया
ये तमाम मामलात अपने बच्चों को बचपने में ही उनकी घुट्टी में सुन याद करा दो, घुट्टी में पिला दो। लेकिन आज का तो मामला बड़ा अजीब और गरीब है। 60 साल की उम्र हो गई और अभी तक कलमा तक याद नहीं। चलो 60 साल को छोड़ो, 25, 30 साल में शादियां हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले रिश्ते समझ में नहीं आ रहे समझ में। और जब शादी का नंबर आया, मैरिज हॉल में दूल्हा पहुंचा, सब खुश हैं, बाराती खुश हैं, अब्बा खुश हैं कि बेटा दूल्हा बना है, चच्चा खुश है भतीजा दूल्हा बना है, भैया खुश है भाई साहब दूल्हा बना है। लेकिन दूल्हा घबरा रहा है मैरिज हॉल में, परेशान दूल्हा। अरे भाई सबसे ज्यादा खुश तो दूल्हे को होना चाहिए मुफ्ती साहब, क्यों हजरत? सबसे ज्यादा खुश तो दूल्हे को होना चाहिए, मगर सब खुश हैं। कोई रसगुल्ला खा रहा है, कोई चिकन चंगेजी खा रहा है, कोई स्टू खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई पटाखे खा रहा है, सब खुश हैं। कहीं ढोलक बज रही है, यार दोस्त खुश हैं, कहीं फोटो खींच रही हैं, मगर किसी का चेहरा अगर सुकड़ा हुआ है तो वो दूल्हा है। अरे भाई तू क्यों परेशान है? तू भी अपनी परेशानी की वजह बता। तो उसकी नजर किसी को तलाश करती है हजारों के झुरमुट में, हजारों के झुरमुट में तमाम बाराती दूल्हे को देखते कि दूल्हा किधर है, दूल्हा किधर है, किधर है दूल्हा। लेकिन दूल्हा है किसी एक को तलाश करता है कि इमाम किधर है, इमाम किधर है, इमाम साहब किधर है। वजह क्या है? हाँ समझ गए आप चाचा, इमाम साहब किधर है। ले दे के जब इमाम साहब के चेहरे पर नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब मोटे ताजी हैं, और चेहरा कुछ ऐसा है कि रोब चेहरे का ये बता रहा है कि सामने वाले ने अगर जरा सी भी लपकुशाई कर दी तो मार के भूसे के जान निकाल देंगे इमाम साहब। अब देख कर और घबरा गया, बिचौलिया को बुलाया कि भाई जरा इमाम साहब से बात करो, जरा हल्के से ले लें, हल्का हल्का ले लें। एक जगह हजरत मैं खुद फंस गया। जब निकाह का नंबर आया तो मैं निकाह पढ़ा रहा था, तो जब मैंने उसको कलमा पढ़ाया तो बिचौलिया करीब आकर बैठा, मुझसे कहने लगा कि इमाम साहब, हाँ वो नहीं मारनी शुरू कर दी मेरी इस तरीके से। मैंने कहा क्या मामला है? तो बोले तोड़ तोड़ के ले लेना। क्या करके ले लेना? समझ गए ना? अलिफ बे जबर अब, बाली जबर बा, मतलब तोड़ तोड़ हिज्जों से ले लेना। यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा तोड़, मैं नहीं समझा उसकी बात को कि छोटे छोटे लफ्जों में ले लेना। तो मैंने कहा हकला है क्या ये हकला है क्या जो तोड़ तोड़ के? तो बोले हजरत याद नहीं है, थोड़ा सा रमा सनी बन पाएगा। अफसोस होता है ऐसे मकाम पर। 2 महीने से तैयारी चल रही है, मकान की लिसाई, मकान की पुताई, टाइल्स लग रही हैं, बहनोइयों की शॉपिंग हो रही है, बहनों को कपड़े खरीद के आ रहे हैं, जोड़े आ रहे हैं। 3-4 दिन से फुप्पियां, चच्चियां, ताइयां, अम्मा जोड़ों में पैसे लगा लगा कर सी रही हैं कि इसकी टोपी रह गई, इसका रुमाल रह गया, इसका कंगा रह गया, इसका शीशा रह गया, तमाम जोड़ों की तय लग गई। लेकिन अब्बा चच्चा को ये तौफीक न हुई कि एक बार भी कह दे कि बेटे तो ऊंट की पूंछ पकड़ने लायक हो गया है, अब किसी की बहू, किसी की बेटी तेरे घर में आने वाली है, अब 10-20 गांवों के बीच में तुझे जाकर बोलना भी है, तुझे कलमा पढ़ना है। अब ऐसा कर, घर की जिम्मेदारियां हम उठा रहे हैं, तो मस्जिद के इमाम साहब के पास जाकर कम से कम कलमा याद कर ले। पूरी जिंदगी तो ये मकाम, ये मोड़ नहीं आया, लेकिन अब नाक कटने का मामला है। इसमें भी लोग इसे मजाक में उड़ा देते हैं। हमें तो अफसोस होता है कि मुफ्ती साहब, हमारे इलाके की शान मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब खुला, ये वो अजीम तरीन इंसान है कि हम इन पर फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथियों में, हमारे दोस्तों में, हमारी जमातों में, हालांकि उम्र में तो मुझसे छोटे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हिफ्ज़ से लेकर आखिर तक साथ में की है हमने, अल्हम्दुलिल्लाह बरेली तक साथ में पढ़े हैं। ऐसे काबिल शख्सियत है कि साथियों की तो दूर की बात, हमारे असातिज़ा भी इन पर फख्र करते हैं। ये कोई मैं मुबालगा नहीं कर रहा। इलाके की शान मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब है हमारे उस्ताद, आप देखें, आप फख्र करते हैं।
समझ रहे, बहुत अजीम तरीन शख्सियत है। हालांकि मिंबर रसूल पर जितने बैठे हैं सब अजीम तरीन है, लेकिन इन्हें क्या मैं पर्सनली तौर पर जानता हूं, मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं। मैं बहुत अजीम इंसान है। मुफ्ती साहब आपने देखा होगा जब इतने मजमे में बच्चा निकाह न पढ़ पाता, कलमा न पढ़ पाता, तो अफसोस होता है। मैं तो कभी कभी अपने साथियों में कह देता हूं कि कम से कम निकाह पढ़ाने के लिए शर्त लगा दी जाए कि जो दूल्हा आएगा कम से कम 3 कलमे और 2 कलमे ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, ये 5 कलमे उसके लिए कंपलसरी है। और साथ में वुजू का तरीका भी उसी वक्त सुनाएगा जब निकाह पढ़ा जाएगा, और साथ में नमाज का तरीका भी बताएगा उसी वक्त। और कम से कम 10 सूरतें अपने निकाह के टाइम अलम तरा से लेकर नास तक 10 सूरतें पहले पढ़ेगा, उसके बाद में इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे। कम से कम बहू के लालच में ये कम से कम कुछ याद कर ले। कभी याद ना करेगा। अब जब बहू लेनी है, इसे बीवी लेनी है, उस बगैर तो चारा है ही नहीं। वो तो आनी है, ये नहीं करेगा तो इसके माँ बाप तो जरूर जबरदस्ती कराएंगे। वो तो होना है, जरूरी है। तो कम से कम इस पुरबहार मौके और शहादत की बरकत से ये तमाम चीजें याद कर लेगा, इसी लालच में याद कर लेगा। वरना मामला ये है चचा, 60-60 साल की उम्र हो गई, वुजू तक का तरीका याद नहीं है, नमाज तक का तरीका याद नहीं है, शराइत नमाज तक याद नहीं है। फराइज नमाज तो जब याद होंगे, पहले शराइत नमाज याद होंगे। कुल मिलाकर यह है कि जब पैदा हुए थे तो सही तरीके से दाई ने नहला दिया था। अब 70 साल के होकर मर रहे हैं, या 50 साल कर होकर मर रहा है, अब फिर गस्साल नहला रहा है। बस ये 2 वक्त में सही तरीके से गुस्ल हो गया, वरना पूरी जिंदगी इसे पता ही नहीं था कि गुस्ल होता क्या है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं अल्लाह माशाल्लाह। अपने घरों में दीनी इनकलाब पैदा करो, माहौल पैदा करो। मैं अर्ज कर रहा था, जब घरों में बच्चे पैदा हो तो अपने बच्चों को अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की तौहीद के साथ में रसूलुल्लाह की रिसालत, पैगंबर इस्लाम की शान बचपने में ही अपने बच्चों को याद करा दो। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, हम आज भी याद है मुझे, हमारे असलाफ की माएँ अपने बच्चों को नाते मुस्तफ़ा सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी। मेरी माँ ने भी मुझे याद है बचपने में लोरी सुनाई। मुफ्ती साहब लाखों दुरूद लाखों सलाम बरूए मोहम्मद अलैहि सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे असलाफ की माएँ जब बच्चे रोते थे तो माएँ अपने सीने से लगाती थी और घर के आंगन में चक्कर लगाती थी, बच्चे को थपकी देती थी और मोहब्बत से कहती थी कि मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते तू सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते खुले आँख सल्ले आला, कहते कहते। आज की माएँ हमारे दौर की माएँ भी अपने बच्चों को नाते नहीं सुनाती। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना, आज तो मल्टीमीडिया का जमाना। बच्चे ने जैसे ही रोना शुरू किया तो माँ ने मोबाइल खोल कर यूट्यूब निकाला और बच्चे के सामने रख दिया कि ले बेटे देख ले, मोटू पतलू देख ले। शक्तिमान तो पहले देखते थे, जिन्होंने उस टाइम शक्तिमान देखा था, आज उनकी शक्तियां निकल रही हैं, वो शक्ति दिखा रहे। अब्बा भी परेशान है उनकी शक्तियों से, अम्मा भी परेशान है। जिस दौर में शक्तिमान चलता था, हम बचपने का मामला था हमारा, तो आज उनकी शादियां हो गई हैं, 2-4 बच्चों के अब्बा भी बन गए। अब वो शक्तिमान देखकर शक्तिमान हो गए। अब वो शक्ति अपने अब्बा को दिखा रहे हैं, अम्मा को दिखा रही है। अब जो है इस दौर में मोटू पतलू ज्यादा देखा जा रहा, न जाने क्या क्या खुराफात है। अब जब ये बड़े होंगे तो फिर अल्लाह रहम फरमाए क्या होगा। हालात बदल गए, माएँ बदलती चली जा रही है, बाप बदल गए। और यही वजह है कि आज माओ के पेटों से औलाद पैदा नहीं हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं। बाप वो नहीं मानने अब्बा की, अम्मा की, किसी की नहीं मानने। आप कितने भी समझा ले, बेटे आराम से बैठो, आप तो बच्चे हो, आप बाप नहीं हो।
बाप पैदा हो रहे हैं। यही उलमा फरमाते हैं कि कुर्ब क़यामत, क़यामत के दिन करीब माओ के पेटों से कुत्ते पैदा होंगे। पूछा गया इसकी वजह क्या, वजाहत फरमाइए। फरमाया मतलब ऐसे इंसान पैदा होंगे कि जो माँ बाप पर भोंकेंगे, चचा ताऊओं पर भोंकेंगे, माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करेंगे, वालिदैन की इज्जत न करेंगे, माँ बाप की इज्जत के जनाजा बीच चौराहे पर निकालेंगे, माँ को दर बदर की ठोकरों पर छोड़ देंगे। जो हरकतें कुत्तों के अंदर होती हैं, मस्जिद के दरवाजे पर नाच गाना करेंगे, कूदेंगे फादेंगे, हालांकि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में जाकर भी शोर शराबा करेंगे, हल्ले करेंगे। हजरात गिरामी वक़ार, ये क़यामत की निशानियां जो आज नमूदार हो रही हैं। हमारे असलाफ ने जो दर्स दिया था अपने बच्चों को, सब बदलता चला जा रहा है। और बदले भी कैसे नहीं, जब माँ बदल गई, अम्मा बदल गई, अब्बा बदल गए। जब अब्बा से अब्बू से पापा, पापा से डैड, और अम्मी से मम्मी, मम्मी से मॉम हो गई। अब तो अम्मी भी मॉम हो गई और पापा भी डैडी हो गए। तो जमाना बदल गया, लोरियां भी बदल गई। हमारे कुछ गांवों में, इलाके में लोरी गाई जाती थी कि अरे जब पर जब नदिया किनारे, जब सोनी की कटोरिया में दूध भात ले रे आबा, लल्ला के मुंह में घुटूर। लेकिन अब तो तरक्की याफ्ता जमाना है ना। अब तो इंग्लिश मीडियम का जमाना है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो लोरिया भी बदल गई कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ इज वंडर व्हाट यू आर। जब जमाना बदल गया, मुआशरा बदल गया, तो बातें भी बदलती चली जा रही हैं, माहौल बदल गया। हजरात गिरामी वक़ारिया, आज की माएँ, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आज की माएँ भी अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं। मेरे नबी की बहन हलीमा की बेटी हजरत शीमा भी अपने भाई मोहम्मद को लोरी सुनाती थी। सुभान अल्लाह, जरा बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बहन भी अपने भाई मोहम्मद को लोरी सुनाती थी। घरों में जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, तो 9-10 साल की उम्र जो होती है बच्चियों की, इनका मामला ये होता है कि बच्चों को सीने से लगाती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं। पीछे पीछे बच्चे, माएँ भागती हैं, दादियाँ भागती हैं, फूफी भागती हैं कि कहाँ निकल कर चली गई, कहीं लू न लग जाए बच्चे को, कहीं जो है नजर न लग जाए, बाहर लेकर मत जा। लेकिन बच्चियां को खुशी आती है कि मेरा भांजा आया है, मेरा भतीजा है, ताकि मैं मोहल्ले में दिखाऊं अपनी सहेलियों को। ये आदत होती है। फरमाती है नबी की बहन हजरत शीमा की उम्र 9 साल की थी। मुख्तलिफ रिवायत, हजरत हलीमा मेरे नबी को जब 10 दिन का लेकर अपने मकाम पर पहुंची, अपने मकान पर लेकर गई, तो मेरे नबी की बहन हजरत शीमा मेरे नबी के चेहरे को देखकर खुश हो गई। सुभान अल्लाह, नबी के चेहरे को देखकर खुशी हो गई। और नबी के चेहरे को देखकर हजरत हलीमा फरमाती है, मेरी बेटी की जबान से बेसाख्ता ये जुमले निकलने लगे, हादा अखीलम तलिदहु उम्मी वलैसा मिन नस्लिन अबी व अम्मी फदैतुहु मिन मुखबिलिल मुअम्मी फअन्मिहु अल्लाहुम्मा फीमा तुम्मी। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरी बेटी शीमा मेरे बेटे मोहम्मद के चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐ मेरे कबीले की सहेलियों, ये भाई मोहम्मद मेरा सगा भाई नहीं है, ये मेरी मजाया भाई नहीं है, ये मेरी माँ ने इसको पैदा न किया, न मेरा चचा जात भाई है ये, न खाला जात भाई है ये, न ताया जात भाई है ये, लेकिन फिर भी मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी तमाम बकरियां कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कुर्बान कर दूं। अब फरमाती है हजरत शीमा, नबी करीम की बहन गोद में मेरे नबी को लेती थी और झूला झुलाती थी। अपनी सहेलियों के दरमियान अल्लाह की बारगाह में दुआ ये करती थी, मौला आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरी बेटी हजरत शीमा मेरे बेटे मोहम्मद को गोद में लेती थी और झूला झुलाती थी, नबी को बहलाती थी और नबी का चेहरा देखकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करती थी और लोरी भी सुनाती थी। मेरे साथ मिलकर पढ़े, रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या, सब मिलकर पढ़ लें, रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना अब किलना मुहम्मदा अब किलना मुहम्मदा हत्ता अराहू याफिअन व अमरादा या रब्बाना या रब्बाना रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। जिसका मतलब यह है हजरत शीमा मेरे नबी को गोद में लेकर कहती थी, ए मेरी माओ मेरी बहनों तुम भी दर्स हासिल करो। नबी की बहन हजरत शीमा नबी को क्या सुनाया करती थी, ये किसी शायर का लिखा कलाम नहीं है, ये किसी ने अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि वो जुमले हैं जो नबी की बहन नबी को बचपने में सुनाती थी। अर्ज करती थी, मौला अब किलना मुहम्मदा, जमीन को बनाने वाले आसमान को बनाने वाले पूरी दुनिया को तूने बनाया, शजर हजर को तूने बनाया, शम्सो कमर को तूने बनाया, पूरी दुनिया को इज्जत तू ही देता है, जिल्लत जिसे चाहे तू ही अता फरमाता है, सारी दुनिया को पालने वाला तू ही तो है। मेरे मौला मोहम्मद की बहन शीमा तेरी बारगाह में दुआ करती है, मौला अब किलना मुहम्मदा, तू मेरे लिए, मेरी बस्ती वालों के लिए, मेरे कबीले वालों के लिए, मेरे भाई मोहम्मद को सलामत रखना। हत्ता अराहु याफिअन अमरदा, यहाँ तक कि मैं अपने भाई मोहम्मद को जवान देखूं। रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना अब किलना मुहम्मदा अब किलना मुहम्मदा सुम्मा अराहु सईदम मुसव्वदा या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। बड़े कीमती जुमले शीमा ने मेरे नबी को बचपने में कहे। जानते आप क्या कहे? बच्ची को नहीं मालूम कि मेरी गोद में कौन है ये बच्चा, नहीं मालूम कि इमामुल अंबिया है ये, नहीं मालूम कि कायनात के सरदार है ये, नहीं मालूम कि पूरी दुनिया के हाकिम है ये। बचपने का जमाना है मेरे नबी का, लेकिन कुर्बान जाओ क्या जुमले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी की बहन शीमा की जबान पर बचपने के आलम में जारी फरमाए। गोया हम सुन्नियों का अकीदा बयान फरमाया, जो हम सुन्नियों का अकीदा है। नबी की बहन कहती है, ए पाक परवरदिगार, जो हर बहन कहती है अपने भाई के लिए, मेरे भाई को अल्लाह बड़ा आदमी बनाना, मेरे भाई को अल्लाह जल्दी जवान बना दे, मेरे भाई को खूब पैसे वाला बना। ये आम बहनें कहती हैं। नबी की बहन जब कहे आए है तो कुछ बड़ा ही मांगा होगा ना उस। नबी की बहन कह रही है, मेरे पाक परवरदिगार, तुम मेरे भाई मोहम्मद को सरदारों का सरदार बनाना,
सरदार बनाना, मेरे भाई मोहम्मद को हाकिम बनाना, कायनात का सरदार बनाना। गोया वो ये कहना ये चाह रही है, वो ये कह रही है, ए पाक परवरदिगार तू मेरे भाई मोहम्मद को ऐसी सरदारी अता फरमाना, ऐसी सरदारी अता फरमाना जो न आदम को मिली हो, जो न लूत को मिली हो, जो न सुलेमान को मिली हो, जो न जकरिया को मिली हो, जो न हजरत इब्राहीम को मिली हो, जो न हजरत इस्माइल को मिली हो, जो न हजरत याकूब को मिली हो, जो न हजरत मूसा को मिली हो, जो न हजरत ईसा को मिली हो। ऐसी सरदारी अता फरमाना जो न अगलों को मिली हो, जो न पिछलों को मिली हो, जो न जमीन पर रहने वालों को मिली हो, जो न आसमान पर परवास करने वालों को मिली हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबी की बहन शीमा नबी की को गोद में लेकर नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी और कहती थी, लोगो मुहम्मदुन खैरुल बशर, मेरा भाई मोहम्मद तमाम इंसानों से बेहतर है। मिम्मम मदा वमन गबर, मेरे भाई मोहम्मद की तरह न अगलों में कोई इनकी तरह है, न पिछलों में कोई इनकी तरह है। वमन हज्ज मिनहुम औ अतमर, फरमाती हैं कि जो खाने काबा का तवाफ करने वाले हाजी हैं ना, इन हाजियों में भी कोई मेरे भाई की तरह नहीं है। हाय 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 हाय। हाजियों को इज्जत की नजर से देखा जाता है ना, उम्रा करने वालों को इज्जत की नजर से देखा जाता है। वो कहती हैं मेरे भाई मोहम्मद की तरह न उम्रा करने वालों में इनकी तरह, न सफा मरवा के चक्कर लगाने में वाले इनकी तरह, न खाने काबा का तवाफ करने वालों में इनकी तरह। कायनात में सबसे अफजल तरीन अल्लाह ने मेरा भाई मोहम्मद को बनाया है। सुभान। जानते हैं आप तेलीपुरे वालों, मेरे नबी कितने खूबसूरत थे, कितने हसीन थे। हदीसों में आता है, दाहिर अल वदा अबलजल वजही हसन अल खल्की मलिहल वजही लम ताइबहु सजला वलम तुजिर बिही साला वसीमुन कसीम नसीमुन जसीम। नबी इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब कोई देखता था तो उसे ऐसा लगता था कि 14वीं का चांद कपड़े पहनकर जमीन पर उतर आया हो। सुभान अल्लाह। इतने हसीन थे मेरे नबी कि जो एक बार देखता था देखने वाले का जी नहीं भरता था। इतने हसीन थे नबी कि चारों तरफ से जिस तरफ से भी देखा जाता पैगंबर इस्लाम को हसीन नजर आते। इसलिए तो किसी ने कहा है, जुल्फ दे की है ना नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है न नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मैं तो उस जात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, जिसकी तारीफ में खुद जाते खुदा देखी है, जिसकी तारीफ में खुद जाते खुदा देखी है। कायनात में सबसे हसीन अल्लाह ने मेरे नबी को बनाया। अपने नबी का दामन मजबूती से थामे रखिएगा। नमाज 5 वक्त की पाबंदी कीजिएगा। बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए और उसके बाद में दुनियावी तालीम से भी आरास्ता कीजिए। और जनाब वाला नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो, उनका अदब एहतराम करो। तमाम जितने भी हुकूक अल्लाह ने तुम पर नाफिज फरमाए हैं, उन तमाम हुकूकों को सही तरीके से अदा करो। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बोलने में सबकत लिसानी या कम इल्मी की बुनियाद पर कोई लग़्ज़िश हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ। आप तमामी हजरात भी मिलकर पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा बुलंद आवाज़ से, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।